Hare Krishna, everyone. Hare Bol, Dandavat Pranam. Thank you so much for joining in today's Beats of Devotion session, है ना? एंड हम लोग मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करेंगे अपने प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा एवरीवन। सो वेलकम टू बीट्स ऑफ डिवोशन सेशन, है ना? सो आज का जो सेशन है, हम देखते हैं कि आज का सेशन किसके ऊपर है। ठीक है, सो विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट यू सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? आप लोग अपने चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, ओके माता जी। सो आज की जो पिक्चर है, आपको ये जो पिक्चर है, आई एम श्योर आप ये देख तो पा रहे हैं कि एक फिश है, मछली है, और दो लोग खड़े हैं। वो दो लोग कौन है ना? और वहां पे एक नन्हा सा बालक कौन है ना? तो आज की जो चित्रकथा है वो हम कृष्णा बुक के चैप्टर नंबर 55 से लिया गया है ना? सो ये अभी रिवील नहीं करूंगी मैं कि स्टोरी किसकी है। चैप्टर 55 मेंशन किया है, बट स्टोरी के पीछे ये बालक कौन है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है ना? और देखते हैं कि क्या क्या रिवील करता है ये हमें। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ना, तो स्टार्ट होती है ये स्टोरी कहाँ से? कामदेव से बेसिकली। तो जो कामदेव होते हैं उनको पूर्व काल में, भूतकाल में, जो शिव जी होते हैं वे भस्म, उनके क्रोध से वो भस्म हो जाते हैं, है ना? और जब कामदेव जो है शिव जी के कितना क्रोधित हो जाते हैं, शिव जी एक तपस्या कर रहे होते हैं और कामदेव ने उस तपस्या को भंग किया होता है। तो
इतना क्रोधित हो जाते हैं शिव जी की उनकी तीसरी नेत्र खुल जाती है और कामदेव भस्म हो जाते हैं, है ना। तो जो कामदेव की जो पत्नी थी जिनका नाम था रति, वो बड़ी ही निराश हो जाती है और वो शिव जी के पास जाती है और वे कहती है कि प्रभु उन्हें क्षमा करे ऐसा कुछ। तो शिव जी उन्हें फिर कहते हैं कि ठीक है, जो अब कामदेव जो भस्म हो चुका है, जो प्रभु के ही शरीर में विलीन हो चुका है ना, वो जो है श्री कृष्ण की संतान बन के जन्म लेगा, है ना, आने वाले काल में। तो जो रति होती है उसको एक उम्मीद होती है कि हाँ, कि जो कामदेव है वो जरूर, जो उनकी पत्नी रहती है रति, वो उनको उम्मीद ये रहती है कि कामदेव जरूर उनको अगला शरीर प्राप्त होगा, है ना। सो बेसिकली अब वही जो कामदेव है और ये जो बच्चा है ना, उनका एक रिलेशन है, राइट। हम धीरे धीरे जानेंगे कि क्या रिलेशन है। सो बेसिकली होता ये है ना, कि जब कृष्ण की संतान के रूप में शिव जी बोलते हैं कि वो जन्म लेगा, तो ये जो बालक जो है वो जो जन्म लेता है उसका नाम होता है प्रद्युम्न, है ना। एंड ये जो पिक्चर में बालक दिख रहा है, ये प्रद्युम्न ही है। अब ये कैसे पहुंचा मछली के अंदर, पेट के अंदर, और कैसे वहां से निकल रहा है, हम ये देखते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रद्युम्न है वो कृष्णा के बाकी जो मेन, जिसको बोलते हैं ना क्वाड्रुपल एक्सपेंशंस बोलते हैं, चतुर्व्यूह एक्सपेंशंस, उनसे ये भिन्न है, मतलब वो डिफरेंट है ना। तो जैसे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, वो चार जो है वो दूसरे एक्सपेंशन है, पर ये जो प्रद्युम्न है ये जीव तत्व में है ना, हमें ये ध्यान रखना होगा। सो प्रद्युम्न जो है, होता ये है कि एक राक्षस होता है शंबरासुर नामक, है ना। वो एक बहुत षड्यंत्र है। उसको पता होता है कि उसकी जो मृत्यु है ना, वो प्रद्युम्न के द्वारा ही होनी है। तो वो क्या करता है कि जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी जो होते हैं उनकी संतान के, जब कृष्ण जो होते हैं, कृष्ण भगवान अपने शरीर से बेसिकली ट्रांसफर करते हैं वो शक्ति, और वो रुक्मिणी मैया के गर्भ में जाते हैं और वहां से प्रद्युम्न जन्म लेता है। अब प्रद्युम्न जो है वो जन्म तो लिया, वो उत्पन्न हुआ, मगर हुआ क्या कि राक्षस को पता था, जो शंबरासुर था, कि उसका वध प्रद्युम्न कर देगा। तो उसको जैसे ये पता लगता है कि प्रद्युम्न जो है वो उत्पन्न हो चुका है ना, वो अवतरित हो चुका है, तो अब तो वो बेसिकली मेरा नाश कर देगा, तो उसने क्या किया, स्त्री का वेश धारण करके वो, जो मैटरनिटी होम होती है ना, जो प्रसूति गृह होता है, सिर्फ वहां से 10 दिन के बालक को उसने चुरा लिया, उसने किडनैप कर लिया। अब उसने किडनैप किया तो उसने किया क्या, किडनैप करके उसने उस बालक को, प्रद्युम्न को, उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उसने ये षड्यंत्र उसको समुद्र में फेंक दिया, तो जैसे ही फेंका वहां पे एक बड़ी सी मछली आई और उसको निगल ली, प्रद्युम्न को, है ना। तो एक अद्भुत व्यवस्था हुई श्री कृष्ण के द्वारा। बेसिकली हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे कि जब मछली ने निगल लिया, उसके बाद वो डिवाइन अरेंजमेंट्स क्या थे वो हम जानेंगे। तो जब मछली ने निगल लिया, तो हुआ ये कि जो फिशरमैन होता है, जो मछुआरे होते हैं, जब वो मछली पकड़े, तो वे वही मछली उन्होंने शंबरासुर नामक राक्षस बसुर को बेच दी, है ना। अब जब वो शंबरासुर ने वो मछली खरीदी, तो उसने उन्होंने क्या किया, अपने जो रसोइया होता है, जो पाकशाला होती है ना, बेसिकली जैसे पाठशाला में पढ़ाई करते हैं, तो पाकशाला में पकवान बनते हैं, तो उन्होंने रसोइया को दे दी, है ना। अब जो रसोइया था वो बड़ा ही, ये जो फोटो में दिख रहा है, ये जो पर्सन है वो रसोइया है, वहां पे वो उनके यहाँ सेवा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही मछली काटी, उनको एक अद्भुत बालक प्रकट होते दिखा। मतलब दिखा कि ये कैसा बालक है, मतलब ये कैसे संभव है कि एक मछली के पेट से एक बालक जीवित बच गया। और ऐसा वो मतलब सोच विचार कर ही रहे थे, और उन्होंने क्या किया, फटाफट से जो बाजू में जो एक दासी है, बेसिकली वो, उनका नाम है मायावती, है ना। तो ये जो मायावती है, ये कौन रहती है, पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति ही है, जो मायावती के रूप में, जो उस असुर के घर पे एक दासी के रूप में सेवा कर रही थी, वे वहां दाल चावल बनाती थी, है ना, और हेल्प आउट करती थी बेसिकली।
जो भी छोटे कार्य होते थे, जो भी घर के छोटे छोटे कार्य होते थे, सब में हेल्प आउट करती थी। तो जैसे ही मायावती, जैसे ही वो वहां पे वो पर्सन ने देखा कि ये मछली के पेट से बालक निकला है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया मायावती को। मायावती के संरक्षण में आ गई। तो कृष्ण की इतनी अद्भुत व्यवस्था है, इतना इतनी ज्यादा अद्भुत है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, है ना। तो श्री कृष्ण को जिसकी रक्षा करनी होती है उसको कोई नहीं मार सकता, है ना। ये प्रद्युम्न तो है जीव तत्व। अब, है ना। और यदि कृष्ण को जिसको मारना होगा तो फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, है ना। सो एक डिवाइन अरेंजमेंट्स किए गए कृष्णा के द्वारा। अब हम ये देखेंगे कि अब जब मायावती जो थी, जब वो प्रद्युम्न को लेकर अपने संरक्षण में ले लिया उन्होंने, उनको तो पता नहीं था, उनको तो बस पता था ये दिव्य बालक, और वो बहुत सोच विचार करने लगी कि ये कौन सा बालक है, कहाँ से आया है, और ये किसका पुत्र होगा न जाने, इतना सुंदर बच्चा है ना। तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक सुंदर शिशु कैसे आ गया यहाँ पे। तो इसी बीच क्या होता है, देवर्षि नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि का रोल हर जगह है ना, हमने अभी तक जितनी भी कथा श्रवण की, हर जगह नारद मुनि प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए। अब उन्होंने मायावती को सारा का सारा इतिहास बताया, हिस्ट्री बताई कि क्या हुआ था कि श्री कृष्ण और प्रद्युम्न के, श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया के पुत्र के रूप में जन्मे ये जो प्रद्युम्न थे, उनका शंबरासुर नामक राक्षस जो था, जो असुर था, उन्होंने उनको प्रसूति गृह से चुरा लिया था, किडनैप कर लिया था, फिर समुद्र में फेंक दिया। वहां से वो मछली उन्हें निगल गई, मछली निगली तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, है ना। तो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी। अब उसके बाद मायावती को ये तो ज्ञात था कि वो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रह चुकी है, मगर उनको ये ही नहीं ज्ञात था कि ये जो पुत्र है वो कामदेव के ही रूप में, कामदेव ही है जो इस पुत्र के रूप में प्रकट हुए अब, है ना। इस पुत्र के रूप में जन्म लिया, उनको शरीर मिला है, जीव तत्व है वे। सो जैसे ही मायावती को ये पता चलता है, देवर्षि नारद मुनि ये सब वर्णन करते हैं, मायावती जो होती है वो एकदम, उनके हृदय में बेसिकली प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और वे उस बालक को अपने संरक्षण में रखती हैं। और यहाँ पे वर्णन है कि जब वो अपने संरक्षण में लेती है ना, वे बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है, हर चीज करती है। तो ये जो बालक है वो बहुत ही मैजिकल रूप से, बेसिकली चमत्कारिक रूप से, वे बहुत ही तीव्र गति से वो बढ़ने लग गया, बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा था। एंड बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में वो बहुत ही सुंदर प्यारा सा युवक बन गया, है ना। और उसके लक्ष्य, ये जो बालक है ये दिखने में एकदम श्री कृष्ण जैसा, जैसे कन्हैया वैसा ही प्रद्युम्न। सो उनके लक्षण वही कमल नयन, उनके जो हाथ है वो घुटनों तक। सो बेसिकली जब वो युवा अवस्था में था बहुत ही प्यारा दिखता था, और सारी युवतियां जो होती थी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती थी उससे, है ना, अट्रैक्ट होने लगती थी कि इतना सुंदर है ये। तो काफी ही लोग उनके पीछे वो होते थे, है ना, आकर्षित होते थे। तो बेसिकली जब ये हुआ, जब लोगों को ये पता चला कि, मतलब जब वो देखे कि ये चमत्कारिक रूप से बढ़ रहा है, तो जो मायावती थी ना, जो एक्चुअली कामदेव की पूजन में पत्नी थी रति, तो उनके भी, जब वो भी देखी कि इतना सुंदर युवक हो चुका है, तो उनके हृदय में भी ना, बेसिकली उनके हृदय में भी वो भी मोहित होने लगी और कामातुर हो गई। तो प्रद्युम्न ने प्रश्न किया। अब उनका प्रश्न ये था कि मतलब बेसिकली ये कैसे संभव है, किस प्रकार संभव है कि पहले आप एक माँ की भांति स्नेहशील थी और अब आप एक बेसिकली कामातुर स्त्री के लक्षण व्यक्त कर रही हैं। तो जो मायावती है वो प्रद्युम्न को पूरी हिस्ट्री बताती है कि हे प्रियवर, आप तो पूर्व जन्म में मेरे पति ही थे, और ऐसा हुआ था कि आप शिव जी के क्रोध से आप भस्म हो गए थे, है ना। और आपको अब, आप कृष्ण और रुक्मिणी, आप कृष्ण के ही पुत्र हैं, और आपको इस तरीके से ऐसा ऐसा हुआ कि शंबरासुर ने आपको किडनैप किया और यहाँ पे फेंका। प्योर पूरी हिस्ट्री बताती है।
अब जैसे ही प्रद्युम्न को ये हिस्ट्री पता चली कि ये जो शंबरासुर नामक राक्षस था वो मेरा मुझे मारना, मतलब प्रद्युम्न को पता चला कि वो मुझे मारना चाहता था क्योंकि मेरे हाथों उसका वध लिखा हुआ था। तो उसको बड़ा ही वो लगा। और मायावती ने उन्हें ये भी मेंशन किया कि आपकी जो माँ रुक्मिणी है वे आप में बहुत ही ज्यादा दुखी है, बेसिकली, है ना। होता है ना, शोक संतप्त है, क्योंकि आप जो है आप तो आपसे वो बिछड़ गई है ना। तो माता ठीक वैसे ही इतनी दुखी है जिस प्रकार एक कोयल पक्षी को से उनकी संतान को दूर कर लिया जाता है ना। तो माता एकदम शोक संतप्त है, बहुत ही शोचनीय अवस्था में है। और एक और उन्होंने बोला कि जैसे कि गाय से उसके बछड़े को अलग कर लिया जाता है, वैसे ही वो जो दुख है, माँ आपकी इतनी दुखी है। तो प्रद्युम्न जो होते हैं वो जैसे ही ये सब श्रवण करते हैं उनको आता है बहुत क्रोध। और वो क्या करते हैं, जाते हैं शंबरासुर के पास और उसको युद्ध के लिए वो क्या करते हैं, चुनौती देते हैं। तो जो प्रद्युम्न थे उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया कि मैं शंबरासुर को क्रोधित करूं। उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग किया ताकि उसको गुस्सा आए और वो युद्ध के लिए आए। तो बेसिकली यहाँ पे एक एनालॉजी दी गई है कि जिस प्रकार एक सर्प होता है ना, जब एक स्नेक होता है, अगर उसको हम ह्यूमंस का हल्का सा भी कुछ टच हो जाए वो डायरेक्ट अटैक करता है हम पे काटने के लिए, है ना। वो कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाएगा वो हम पे अटैक करने के लिए। तो वैसे ही काटने को दौड़ता है बेसिकली सर्प। तो वैसे ही प्रद्युम्न ने इस प्रकार उस ये जो शंबरासुर था उसको इस प्रकार लगा कि इतना ज्यादा हिट हुआ कि वो एकदम काटने को दौड़ा। उसने तुरंत अपनी गदा निकाल ली और जैसे कि एक हाथी होता है ना, एक वज्र होता है, और वो हिमालय, जब वो गुस्से में होता है तो वो हिमालय को इस प्रकार से वो करता है, उसी प्रकार से प्रहार करता है जिस प्रकार से वो हिमालय पर, उसी प्रकार से शंबरासुर जो है वो युद्ध के लिए प्रहार करने आ गया प्रद्युम्न पे। अब उसके बाद हुआ हुआ क्या, दोनों की वॉर शुरू हुई, युद्ध शुरू हुआ। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का यूज करने लगे, दोनों के पास शक्तियां थी। तो बेसिकली जो शंबरासुर थे वो जो शक्ति यूज करते थे वो तंत्र विद्या कहलाती थी, है ना। उनके पास बहुत पावर्स थी। उन्होंने एक मय नामक एक असुर था जिससे उन्होंने क्या किया था, सारी मायावी शक्तियां सीखी थी। एंड वे कभी सर्प छोड़ता था, कभी कुछ छोड़ता था। बहुत ज्यादा उन्होंने, उसके पास इवन ऐसी पावर्स भी थी कि वो स्काई में जा सकता था और वहां से भी वार कर सकता था, बेसिकली अंतरिक्ष में जाकर। तो वहां भी वो चले गया और प्रद्युम्न के ऊपर प्रहार करने लगा। तो प्रद्युम्न ने क्या किया, प्रद्युम्न ने मायावी शक्तियों, मतलब मायावी शक्तियों को किससे काटा, महाविद्या से काटा। तो महाविद्या जो है दे आर डिफरेंट। ये जो महाविद्या ये बेसिकली सतोगुण पर बेस्ड होती है ना। तो इसको प्रद्युम्न को इसका ज्ञान मायावती ने ही दिया था। तो वे महाविद्या का प्रयोग करता है बहुत ही, और इस प्रकार वो जो शंबरासुर है उसका वो वध करता है ना। तो यहाँ पे दो शक्तियों का वर्णन है, तंत्र विद्या एंड सेकेंड इज महाविद्या। तो ये दो पावर्स का हमने देखा कि किस प्रकार दोनों ने उपयोग किया और प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया। अब वध करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही वध हो गया तो मायावती जो है वो प्रद्युम्न को लेकर कहाँ जाती है, द्वारका जाती है। कैसे जाती है ना। तो यहाँ पे वर्णन है, मायावती जो है वो अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, है ना, वो भी कर सकती थी। तो वे बेसिकली जाती है द्वारका। वहां पे कौन होते हैं, वहां पे श्री कृष्ण, रुक्मिणी मैया और सारे लोग होते हैं, है ना। तो वे चाहती थी कि प्रद्युम्न को मैं उनकी माता से मिलाऊं। तो वे वहां लेकर गई वायु मार्ग के माध्यम से। और जैसे ही उन्होंने वहां पे वे उतरे तो हुआ क्या, जैसे ही उतरे बहुत सारे लोग महल में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कृष्णा, मतलब जो प्रद्युम्न है, कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न, वे वहां चले गए, मायावती चली गई, सभी सभाओं के बीच में वे बैठे। और जितने भी लोग थे वे ये देखने लगे कि इतना सुंदर बालक ये है कौन, और मतलब ये कहाँ से आया है, जो पीत वस्त्र धारण किया हुआ है, जिसके नयन जो है कमल नयन समान है, जिसके घुंघरालू केश हैं, जो इतने रत्न आभूषणों जो आभूषण पहने हुए, इतने सारे आभूषणों से सुसज्जित है, ये बालक आखिर है कौन।
वहां की स्त्रियां चर्चा करने लगी। अब रुक्मिणी मैया भी वहां पे थी। वे भी ये सोचने लगे कि कौन है ये बालक, है ना, और ये स्त्री कौन है जो इनके साथ आई है, और कितनी ही सौभाग्यशाली होगी वो माँ जिन्होंने इतने प्यारे से बालक को अपने गर्भ से जन्म दिया, है ना। तो रुक्मिणी मैया ये सोचने लगी। एट द सेम टाइम रुक्मिणी मैया जो है, उनका हृदय भर भी आया और वे ये भी विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जो है प्रद्युम्न, है ना, जो कि उनको पता था किडनैप कर लिया गया था, वो भी अगर बड़ा हुआ होगा ना तो वो भी एकदम ऐसे ही होगा। एंड उनके विचार और गहरे होते गए, है ना। वो इतना सोचने लगी। उनको फिर देख उन्होंने ये भी सोचा कि इस लेकिन इस बालक पे, इस प्रद्युम्न मतलब ये जो बालक है, तब तक उनको नाम नहीं पता था, वो सोची ये बालक पे सारे कृष्ण के गुण है ना, वो इतना सुंदर दिख रहा है, श्री कृष्ण के इतने सारे लक्षण कैसे हैं, निश्चित ही वह मेरा पुत्र होगा। मैं ये सोचने लगी। इसी बीच होता है कृष्ण आते हैं वासुदेव और देवकी मैया के साथ। वे महल में प्रवेश करते हैं, मगर उनको सब याद होता है, मगर वो चुप थे। वे उन्होंने कुछ वर्णन नहीं किया। तो होता यह है कि कृष्ण की इच्छा से नारद मुनि वहां पे फिर से प्रकट होते हैं, है ना। अब नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और वे क्या करते हैं, सारा हिस्ट्री बताते हैं रुक्मिणी मैया को कि ऐसा ऐसा हुआ था। और जब उनको ये पता चलता है कि ये मेरा ही पुत्र प्रद्युम्न है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक सुखद पुनर्मिलन होता है ना। तो जैसे ही पता चला सारे लोगों को और रुक्मिणी मैया को, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे एकदम भाग के जाती हैं और वे प्रद्युम्न को गले लगाती है, मायावती को गले लगाती है। वहां पे बैठे सारे लोग एक दूसरे को वो गल मतलब सारे लोग जो है वो प्रद्युम्न और मायावती को गले लगा रहे होते हैं, है ना, कि वापस आए। और जैसे ही ये पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाती है, गांव में पहुंच पूरे ही मतलब वहां के द्वारका नगरी में फैल जाती है, तो वहां पे जितने भी लोग थे सब ही बड़े ही अचंभित थे और वे प्रद्युम्न के दर्शन करना आना चाहते थे और आने लगे दर्शन करने के लिए, है ना। तो ये जो था, ये आज की शॉर्ट स्टोरी थी जो चैप्टर 55 कृष्णा बुक से ली गई है। पर इसके टेक अवेज क्या है ना, ये सेशन से हम क्या टेक अवेज लेकर जा सकते हैं अपने साथ। सो फर्स्ट टेक अवे इज दैट राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। सो कृष्णा इज द सुप्रीम, ही इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, है ना, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर डेफिनेटली, बट ही इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर एज वेल। सो कृष्णा को जिनकी रक्षा करनी होती है वे किसी भी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो वे रक्षा करते हैं, है ना। सेकंड इज दैट कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो असुर होते हैं ना, बेसिकली एक फिश पड़ी हुई है। ये टेक अवे हम यहाँ से ले सकते हैं कि असुर जो होते हैं वे क्या खाते हैं, नॉन वेज, है ना। तो अक्सर हम सोच देखते हैं ना कि अरे हमें तो सब खा लेना चाहिए, हम तो सभी खा सकते हैं, है ना। परंतु नहीं, हमें क्या खाना चाहिए, हमें सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे हम ये एक शॉर्ट टेक अवे जरूर ले सकते हैं, भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। भगवत गीता 3.13 में भी डिस्क्रिप्शन है, यज्ञ शिष्ठा शना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पतंत्यात्म कारणात्। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सो हमारा जो भोजन होना चाहिए वो तो सात्विक होना चाहिए, वरना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हमारी कॉन्शियसनेस पे हमारे भोजन का प्रभाव होता है। इस प्रकार शंबरासुर पे भी था, है ना। असुर तो था ही वो, है ना। तो मारने के जो थॉट्स बेसिकली जो बैड थॉट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब डेफिनेटली ये सारे जो होता है हमारे कॉन्शियसनेस की वजह से ही होता है क्योंकि हमारी चेतना दूषित हो चुकी होती है। तो सेकंड टेक अवे हम ये ले सकते हैं, है ना। थर्ड टेक अवे इज दैट कि सेपरेशन जो होता है ना वो इंटेंसिफाई करता है लव को, प्रेम को, है ना। तो रुक्मिणी मैया जो थी हमारी, वो इतने समय तक दूर थी प्रद्युम्न से,
मगर उनके हृदय में जो प्रेम था वो और गहरा ही होता गया प्रद्युम्न के प्रति, है ना। तो वो शुद्ध प्रेम करती थी और वे कभी नष्ट नहीं होता बेसिकली। समय या दूरी, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, है ना, लव हमेशा रहता है। तो जो सेपरेशन है वो इंटेंसिफाई करता है लव को, है ना। आज हम क्या है, हम सभी श्री कृष्ण के अंश हैं, है ना। एंड ममे वांशो जीव लोके, जो 15.7 है, हम सभी उनके अंश है। मगर श्री कृष्ण जो है वो ऐसा है कि इतने ज्यादा वो सेपरेशन के भाव में होते हैं, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा सेपरेशन कृष्ण को ही फील होता है कि मेरी संतान मुझसे अभी भी दूर है। तो हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हमें जो सेपरेशन डेफिनेटली इंटेंसिफाई करता है लव को, पर हमारे हृदय में वो भाव जरूर उत्पन्न होना चाहिए, वो हमारे एंड पे भी होना चाहिए। हम कृष्णा से सेपरेटेड फील ही नहीं करते, है ना। हम भौतिक दुनिया में इतने लिप्त हो चुके हैं। हाँ, हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने का, कृष्ण से प्रेम करने का, हम सभी प्रयास में हैं। तो दैट इज अ गुड स्टेज। पर जो लोग पूरे मटेरियलिस्टिक हैं, पूरे ही भौतिक दुनिया में लिप्त हैं, उनके लिए कोई आसार नहीं है कि वो इस फीलिंग को वो कर पाए इंटेंसिफाई, है ना। वो टेक अवे इज दैट कि हमारी रियल आइडेंटिटी होती है, इट कैन नेवर बी लॉस्ट, है ना। तो हमने देखा था कि जो प्रद्युम्न थे वे कहाँ पे रेज हुए थे, एक डीमंस के। प्रद्युम्न जो थे वो, जो यहाँ उनका पालन पोषण भले मायावती ने किया था, पर थे तो वो असुर कुल में ही, है ना। था तो असुर कुल में ही। तो बेसिकली हमारी आइडेंटिटी कभी भी लॉस्ट नहीं होती, है ना। एंड हम लोग हमेशा, यहाँ पे ये भी मेंशन है कि हमारा एसोसिएशन मैटर करता है। प्रद्युम्न को किसका एसोसिएशन मिला, मायावती का मिला, है ना। तो बेसिकली वो मायावती जरूर थी, पर वो माया से तो दूर थी, है ना। तो माया का उन पे कोई प्रभाव नहीं था। तो यहाँ पे मायावती ने इतना अच्छे से पालन पोषण किया, उनको सारा ज्ञान प्रदान किया। तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है ना। तो जिस प्रकार प्रद्युम्न ने, एक और टेक अवे हम ये ले सकते हैं कि प्रद्युम्न ने जो तंत्र विद्या और महाविद्या, जो बेसिकली जो पावर्स थी, तो प्रद्युम्न ने महाविद्या का सहारा लिया, है ना। मतलब उसने इल्यूशन की रास्ता ना चुन करके स्पिरिचुअल जो पावर्स थी उसका सहारा लिया, जो सुपीरियर स्पिरिचुअल पावर्स थी, है ना, उसका सहारा लिया उसका वध करने के लिए। इसी प्रकार माया में हम सभी घिरे हुए हैं। सो वी शुड यूज हरे कृष्ण महामंत्र का, हमें यूज करना चाहिए माया से बाहर निकलने के लिए, है ना। तो इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए हमें वो जो महाविद्या, बेसिकली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये एक महाविद्या हम कह सकते हैं। हमें इसका यूज करना चाहिए किसको खत्म करने के लिए, इल्यूजन, माया देवी का, है ना, मतलब माया से बाहर निकलने के लिए। सो वी शुड रेगुलरली चैंट। सो यस, दीज आर फ्यू टेकअवेज जो हम इस शॉर्ट स्टोरी से ले सकते हैं, है ना। आई नो बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी मेरे एंड पे प्रेजेंटेशन के दौरान, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड यदि आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो उसका श्रेय गुरु और गौरांग को जाता है ना। और डेफिनेटली आप सभी वैष्णवों को जाता है कि आप सभी इतने उससे श्रवण कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।